आमदीद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सभी ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में पढ़ेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी को मुसव्विर फितरत भी कहा जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी 1878 में दिल्ली में पैदा हुए थे। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 31 जुलाई 1955 में दिल्ली में ही हुआ था। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम आशिक अली निज़ामी था और वालिदा का नाम था चहीती बेगम। ख्वाजा हसन निज़ामी की पहली शादी जब ये 18 साल के थे तो इनकी चचाजाद बहन के साथ हुई थी, जिनका नाम था साहबजादी सैयदा हबीब बानो। हबीब बानो के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी ने दूसरी शादी की सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से। ख्वाजा हसन निज़ामी के आबा व अजदाद पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में बुखारा से हिंदुस्तान आए थे। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ से आए थे? बुखारा। और हिंदुस्तान में कब आए थे? जब पृथ्वीराज चौहान का ज़माना था। ख्वाजा हसन निज़ामी 11 साल की उम्र में, यानी जब ये 11 साल के थे तो इन्होंने हज़रत शाह बख्श बोंसवी से लुगत लगा ली। ख्वाजा हसन निज़ामी की पहली किताब मुफलिसी का मुजरिब इलाज 1900 में शाये हुई। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी की अगर पूछी जाए पहली किताब कौन सी है तो मुफलिसी का मुजरिब इलाज। ख्वाजा हसन निज़ामी ने निज़ामुल मशाइख जैसी सूफ़ी तंजीम बनाई। कैसी तंजीम बनाई? निज़ामुल मशाइख जैसी। ख्वाजा हसन निज़ामी ने रिसाला निज़ामुल मशाइख जारी किया। एक रिसाला भी इसी नाम से इन्होंने जारी किया जिसका नाम था निज़ामुल मशाइख। ख्वाजा हसन निज़ामी ने हिंदू तीर्थ स्थानों का सफ़र 1905 में किया था। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी ने हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू तीर्थ स्थान थे उनका सफ़र इन्होंने 1905 में किया था और तीर्थ यात्रा नाम का एक रिसाला भी निकाला था। किस नाम का? तीर्थ यात्रा नाम का एक रिसाला भी निकाला था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र 1907 में किया। ख्वाजा हसन निज़ामी ने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र 1907 में किया और सफ़रनामा हिंदुस्तान लिखा। जब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सैर कर ली तो उसके बाद इन्होंने एक सफ़रनामा लिखा जिसका नाम था हिंदुस्तान। निज़ामी ने एक रिसाला भी निकाला जिसका नाम था तौहीद। क्या नाम था? तौहीद, जो कि कहाँ से निकलता था? मेरठ से। कब निकला? 1913 में। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी के रिसाले का नाम है तौहीद, जो कि निकलता था मेरठ से। कब? 1913 में। ख्वाजा हसन निज़ामी ने शुद्दी तहरीक की खुलकर मुखालिफत की। शुद्दी तहरीक के ये अगेंस्ट थे। ख्वाजा हसन निज़ामी मोहम्मद अली जौहर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और स्वामी श्रद्धानंद के मुखालिफ थे और इकबाल से भी इनके इख्तलाफात हुए थे। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मोहम्मद अली जौहर के अखबार हमदर्द के मुकाबले में गरीबों का अखबार निकाला। रिपीट करती हूँ मैं, ख्वाजा हसन निज़ामी ने मोहम्मद अली जौहर के अखबार यानी हमदर्द अखबार किसका था? मोहम्मद अली जौहर का। तो उसके मुकाबले में यानी हमदर्द के मुकाबले में इन्होंने भी एक अखबार निकाला जिसका नाम था गरीबों का अखबार। निज़ामी ने निज़ामुल इस्लाम स्कूल 1925 में और ख्वाजा गोल स्कूल 1930 में कायम किया। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी ने 2 स्कूल कायम किए। एक स्कूल का नाम था निज़ामुल इस्लाम जो कि 1925 में कायम किया। दूसरा था ख्वाजा गोल स्कूल जो 1930 में कायम किया था। निज़ामी ने उर्दू क्लब 1939 में कायम किया था। निज़ामी ने एक उर्दू क्लब बनाया था जो कि कायम हुआ था 1939 में। ख्वाजा हसन निज़ामी को शम्सुल उलमा का खिताब जॉर्ज शशम ने 1946 में दिया था। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी को जो शम्सुल उलमा का खिताब मिला था, अगर ये पूछा जाए कि किसने दिया था तो ये दिया था जॉर्ज शशम ने 1946 में।
निज़ामी के अकबर इलाहाबादी से दोस्ताना मरासिम थे। किसके? ख्वाजा हसन निज़ामी और अकबर इलाहाबादी अच्छे दोस्त थे। निज़ामी ने रिसाला मुनादी निकाला। मुनादी रिसाला किसने निकाला? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। मुनादी रिसाला किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का है। हैदराबाद के क़याम के दौरान, जब ये हैदराबाद में रह रहे थे, तो उस दौरान 1947 में हुकूमत हिंद ने इन्हें नज़रबंद कर दिया था। कहाँ? हैदराबाद में। निज़ामी ने पाकिस्तान का सफ़र 1950 में किया था। कब किया था? 1950 में। बिसार नवीसी में राजा ख्वाजा हसन निज़ामी को यद तौला हासिल है। आगे चलते हैं। निज़ामी के कारनामे। ख्वाजा हसन निज़ामी ने सिलसिलेवार खतूत लिखे, यानी इन्होंने खतूत भी लिखा। ये इंशा पर्दास तो थे ही, साथ में ये खतूत भी लिखे। कौन कौन से? उन्वान क्या था खतूत का? इनके नाम है जिन्हें कोई ख़त नहीं लिखता। खतूत का नाम क्या था? उनके नाम जिन्हें कोई ख़त नहीं लिखता। उनमें एक ख़त मच्छर के नाम है और दूसरा झींगुर के नाम है। फिर से रिपीट कर दूं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने सिलसिलेवार खतूत लिखे। उन्वान था उनके नाम जिन्हें कोई ख़त नहीं लिखता। इनमें एक ख़त मच्छर के नाम और एक झींगुर के नाम था। सफ़रनामा। ख्वाजा हसन निज़ामी के सफ़रनामों के नाम। सफ़रनामा मिस्र व फ़िलिस्तीन व शाम व हिजाज व लेबनान। सफ़रनामा मिस्र व फ़िलिस्तीन व शाम व हिजाज व लेबनान। सफ़रनामा अफ़गानिस्तान। सफ़रनामा अफ़गानिस्तान। सफ़रनामा हिंदुस्तान। सैर दिल्ली। ये सब के सब सफ़रनामे हैं किसके? ख्वाजा हसन निज़ामी के। कौन कौन से? एक बार रिपीट कर दूं। सफ़रनामा मिस्र व फ़िलिस्तीन व शाम व हिजाज व लेबनान। सफ़रनामा अफ़गानिस्तान। सफ़रनामा हिंदुस्तान और सैर दिल्ली। ख्वाजा हसन निज़ामी के इन शाइयों के मजमूए ध्यान देंगे। कानाबाती, ये इन शाइयों के अलावा रेडियाई तकरीरें भी शामिल हैं इसमें। कानाबाती के अलावा है सिपाराए दिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। निज़ामी के मशहूर इंशाइये। बेगमात के आंसू निज़ामी के इंशाइया है। झिंगुर का जनाजा, आंसू की सरगुज़श्त, मिट्टी का तेल, ला आया, ला आ यार चल के देखें, आ यार चल के देखें, बरसात का तमाशा, ठंडा सांस, खजूरों की टहनी के नीचे, मिस्री औरतों के मुताल्लिक, लैंप, खटका, मक्खी, प्यारी डकार, रुई, पसीना और फुटबॉल। मॉडर्न माशूक, दिल हाउस, अलिफ खाली, सुई की लंतरानी, जाट की खाट, आगोश में मच्छर, आगोश मच्छर में, सीम ला, रस भरे तोरे नैन, मदनी श्याम सुंदर, कैमरली, परदेसी, देखी तुम्हारी रेत, ओस, दिया सलाई, रूठी, पसीना, रोटी, पसीना, ध्यान देंगे, रोटी, पसीना और फुटबॉल, उल्लू, दस्ते पना, तिनके का सलूक, गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा, हिचकी, दूरबीन और मकाशिफात गैब, नुक्ता सफ़र, मन की एक धोबी कागज़ घाट पर, हज़रत कुन, अमल बानो, मुझे मेरे दोस्त से बचाओ, मुर्ग की अजान, ज्ञान कथा, भगत के बस में, आओ भगवान। निज़ामी के दीगर तसानीफ़े, चार दरवेशों का तस्करा। वैसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि निज़ामी के मशहूर इंशाइये कौन कौन से हैं। आप जब इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा इंशाइया इनका सबसे मशहूर रहा है। जैसे बेगमात के आंसू, झिंगुर का जनाजा, आंसू की सरगुज़श्त, मिट्टी का तेल, आ यार चल के देखें, बरसात का तमाशा, ठंडा सांस, खजूरों की टहनी के नीचे, मिस्री औरतों के मुतालिक, लैंप, खटका, मक्खी, प्यारी डकार,
روئی، پسینہ اور فٹ بال، ماڈرن معشوق، دلی ہاؤس، الف خالی سوئی کی لنترانی، رس بھرے تورے نین، پردیسی، دیکھی تمہاری ریت، اوس دیا سلائی، روٹی پسینہ اور فٹ بال، دست پناہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، دوربین اور مکاح، شفاعت غیب، نقطۂ سفر، من کی ایک دھوبی کاغذ گھاٹ پر، حضرت کن، عمل بانو، مجھے میرے دوست سے بچاؤ، مرغ کی اذان، گیان کتھا، بھگت کے بس میں آ بھگوان، یہ سارے کے سارے انشائیے کس کے ہیں؟ خواجہ حسن نظامی کے۔ تھینک یو۔